आगरा के पास ताजमहल की परछाई में बसा एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में आर्यन नाम का एक साधारण लेकिन होनहार लड़का रहता था। आर्यन का जीवन भले ही गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उसके पास अपने पिता से सीखी अद्भुत कला थी। उसका हर एक शिल्प अनोखा होता। संगमरमर पर उकेरी गई उसकी आकृतियाँ इतनी सुंदर होती कि लोग देखते ही रह जाते। आर्यन अपनी आकृतियों को ताजमहल के पास लगने वाले बाजार में बेचता था। एक दिन जब वह अपनी मूर्तियों को बेचने के लिए बैठा था, उसकी नजर अनन्या नाम की एक लड़की पर पड़ी। अनन्या एक बड़े शहर से आई थी। उसकी नजर आर्यन की मूर्तियों पर टिक गई। उसने एक खूबसूरत आकृति को उठाते हुए पूछा, क्या ये डिजाइन तुमने बनाए हैं? आर्यन ने गर्व से कहा, हाँ, यह मेरी और मेरे पिता की विरासत है। अनन्या आर्यन की कला से बहुत प्रभावित हुई। उसने उसकी एक आकृति खरीदी और कहा, तुम्हारी कला में गहराई है, तुम बहुत आगे जाओगे। वह आर्यन के काम को देखती और उससे बातें करती। उनकी बातचीत ने धीरे धीरे गहरी दोस्ती का रूप ले लिया। अनन्या ने आर्यन से कहा, तुम्हें अपनी कला को सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे दुनिया तक पहुंचाओ। उसने आर्यन को किताबें दी और उसे बड़े शहरों में होने वाली प्रदर्शनियों के बारे में बताया। आर्यन के लिए यह सब नया था, लेकिन अनन्या की बातों ने उसमें आत्मविश्वास भर दिया। आर्यन ने अनन्या की मदद से उसकी मूर्तियों को एक बड़े शहर की प्रदर्शनी में ले जाने का बंदोबस्त किया, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। एक रात वह अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी माँ बीमार थी और वह बहुत परेशान था। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, सपने पूरे करने के लिए त्याग करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया में अपना नाम रोशन करो। आर्यन ने अपनी कुछ मूर्तियाँ बेची और प्रदर्शनी के लिए पैसे जुटाए। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दिन जब आर्यन अपनी मूर्तियाँ ले जा रहा था, रास्ते में एक दुर्घटना हुई और उसकी सबसे अनोखी मूर्ति टूट गई। वह निराश हो गया, मानो उसकी मेहनत बिखर गई हो। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने इसे बनाया है, तुम फिर से बना सकते हो। पूरी रात जागकर उसने फिर से मूर्ति गढ़ी और इस बार उसने पहले से भी ज्यादा सुंदर आकृति बना डाला। जब वह बड़े शहर पहुंचा, उसे समझ आया कि वहाँ की दुनिया अलग थी। वहाँ के मूर्तिकार महंगे स्टूडियो में काम करते थे और उसे लगता था कि उसकी कला उनके सामने छोटी पड़ जाएगी। एक रात वह अकेला बैठा था, अपने मेहनत से खुरदरे हुए हाथों को देख रहा था। तभी उसे अनन्या की बातें याद आई, तुम जो भी बनाते हो वह सिर्फ मूर्ति नहीं होती, उसमें तुम्हारे सपनों की छाप होती है। हर आकृति तुम्हारी मेहनत और सफलता की गवाही देती है। इसे कभी कम मत समझो। उसके बोले गए शब्दों ने आर्यन को नई ऊर्जा दी। जब उसने प्रतियोगिता में मूर्ति प्रस्तुत की तो सभी चौंक गए। वह एक ऐसी कृति थी जो टूटकर फिर से बनाई गई थी और उसमें संघर्ष की कहानी झलक रही थी। वहां आर्यन की कला को जबरदस्त सराहना मिली। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां मशहूर होने लगी। अपनी अनोखी मूर्ति के साथ आर्यन ने पहला पुरस्कार जीता। आर्यन की सफलता ने उसे और अनन्या को करीब ला दिया। लेकिन जब अनन्या ने अपने पिता को आर्यन के बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया। उनके लिए एक गरीब लड़का, भले ही वह प्रतिभाशाली हो, उनकी बेटी के लिए योग्य नहीं। अनन्या ने अपने पिता से साफ कहा, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्यन से। आर्यन ने भी अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि वह अनन्या के प्यार के काबिल है। अनन्या के पिता दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने समाचार में आर्यन की सफलता देखी, उनका दिल पिघल गया। एक दिन बिना कुछ कहे वे आर्यन की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने उसकी मूर्तियों को गौर से देखा। जब उन्होंने एक मूर्ति देखी, एक पिता अपने बेटे को सिखा रहा था, उनके आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उन्होंने आर्यन को स्वीकार करना शुरू कर दिया।
कुछ सालों बाद आर्यन और अनन्या ने ताजमहल की परछाई में शादी की। ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, आज उनकी कहानी का गवाह बना। सपनों और प्रेम की इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और मेहनत हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारी ये प्रस्तुति पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।